एक तरफ अमेरिका ने ईरान को दहला रखा है तो वहीं दूसरी ओर हूती ने सऊदी अरब पर ताबड़तोड़ हमले कर यह इशारा दे दिया कि खाड़ी में अब हालात सामान्य नहीं होने वाले और इसका सबसे बड़ा खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है। ईरान को बातचीत की टेबल पर लाकर वो ट्रंप की नजर में हीरो बनने की जुगत में थे, लेकिन अब बातचीत फेल हो चुकी है और अब नौबत यह है कि मुनीर को ईरान के खिलाफ जंग में उतरना पड़ सकता है। सऊदी अरब का सना एयरपोर्ट दहल रहा है। एक के बाद एक हुए धमाकों ने सना एयरपोर्ट को हिलाकर रख दिया। सना के बाद आभा एयरपोर्ट पर भी मिसाइल हमला हुआ। मिसाइल हमले के बाद आभा एयरपोर्ट के बाहर तबाही का मंजर नजर आया। सऊदी के एयरपोर्ट ही नहीं, तेल रिफाइनरियों पर भी हमला हुआ है। सऊदी अरब के रिहायशी इलाकों में भी आग और धुएं का गुबार दिख रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से शुरू हुई जंग के बाद ईरान के प्रॉक्सी माने जाने वाले चरमपंथी संगठन हूती ने सऊदी अरब पर ताबड़तोड़ हमले किए। वहीं अमेरिका ने ईरान को बारूद की आग में झोंक दिया है। राजधानी तेहरान में बमबारी का नया दौर शुरू हो गया है। अमेरिकी वायुसेना बम बरसा रही है। अहवाज इलाके में IRGC के हेडक्वार्टर पर अमेरिकी एयरफोर्स के हमले की ये तस्वीरें भी इस बात की गवाह हैं। सऊदी पर हूती का हमला और ईरान पर अमेरिका की बमबारी की ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करने की जो कोशिशें चल रही थी वो नाजुक और मुश्किल दौर में पहुंच गई हैं। साथ ही मुश्किल में फंस गए हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और PM शहबाज शरीफ। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर कराकर दुनिया की नज़र में हीरो बनने चली मुनीर और शहबाज की जोड़ी एक बार फिर न सिर्फ जोकर साबित हुई है, बल्कि एक ऐसे दोराहे पर जाकर खड़ी हो गई है जहां उसे सऊदी और ईरान में से किसी एक को चुनना पड़ सकता है। जिस तरह के हालात हैं उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच मुनीर की दलाली किसी काम नहीं आई। अब आसिम मुनीर तुर्की जा पहुंचा है। अमेरिका और ईरान की मध्यस्थता प्रक्रिया जारी रखने के लिए तुर्की से मदद की भीख मांग रहा है। कतर की मदद से मुनीर ईरान के राजनीतिक नेतृत्व और IRGC को मनाने की कोशिश में जुटा है। मुनीर चाहता है कि ईरान हुर्मुज संबंधी मुद्दों पर लचीलापन दिखाए ताकि किसी तरह से शांति की प्रक्रिया को बचाया जा सके। लेकिन मुनीर की दाल गल नहीं रही है। जिस तरह से हमले और बयानबाजी का दौर चल रहा है उससे लगता नहीं कि कोई रुकने वाला है। मुनीर की मुश्किल ये भी है कि उसने सऊदी के साथ सामरिक समझौता कर रखा है, जिसके मुताबिक दोनों देशों ने ये प्रतिबद्धता जताई है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। समझौते को लागू करते हुए पाकिस्तान ने सऊदी अरब में 8000 सैनिक, लड़ाकू विमान, ड्रोन और वायु रक्षा प्रणालियां तैनात कर रखी हैं ताकि सऊदी की सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। लेकिन ताज़ा हालात में सवाल यह है कि अब पाकिस्तान करेगा क्या? क्या वो सऊदी अरब की मदद के लिए जंग में कूदेगा? क्या वो सऊदी अरब पर हुए हमलों का जवाब देगा? क्या वो सऊदी अरब के लिए ईरान से अदावत मोल लेगा? सबसे बड़ा सवाल है कि अब जब सीज फायर की बात ही बेमानी होती दिख रही है तो पाकिस्तान क्या ईरान के खिलाफ खुलकर अमेरिका के खेमे में खड़ा होगा? यही वो सवाल है जिसने मुनीर और शहबाज की नींद उड़ा रखी है। इधर कुआं और उधर खाई वाली हालत पैदा कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।